हेलो यंग फ्रेंड्स। आज अरे हाँ, मैंने शायद आपको अपने बारे में ज़्यादा पता नहीं बताया या नहीं बताया, बट मेरा नाम रंजना बंसल है और मैं 24 साल से टीचिंग के कैरियर में हूँ, इस प्रोफेशन में। और 17 इयर्स तक मैंने यूकेजी से क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाया है और 6 इयर्स से मैं एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, जिसमें मैंने 11-12 के स्टूडेंट्स को डील किया है। तो इसीलिए मेरा ना टीचिंग की तरफ और आप लोगों को अच्छी बात समझा सकने लायक कोशिश करती हूँ, इन सब चीज़ों की तरफ मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने हर एज के बच्चों को देखा है और जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को होती हैं उनको भी मैं समझ सकती हूँ। एनीवेज, आज क्या हुआ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ आजकल। नहीं, सब्जेक्ट वाली क्लासेस नहीं, जैसे आपके स्कूल में लगती हैं वैसी नहीं। मैं अपनी सेपरेट क्लासेस लेती हूँ इंग्लिश ग्रामर की, और साथ में जैसे मैं आपसे बात करती हूँ ऐसी मोटिवेशनल टॉक्स हैं और थोड़ी सी काउंसलिंग टाइप की। काउंसलिंग हमेशा कैरियर की नहीं होती है। काउंसलिंग का मतलब ये है कि कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे, कोई एक्सपर्ट बता दे या कोई ऐसा व्यक्ति बता दे जिसके पास हमें लगता है कि उसके पास हमारे लिए कोई सल्यूशन होगा। तो बस उसी तरह की क्लासेस। खैर, आज मैंने ना अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से ऐसे ही पूछा कि मुझे ट्रीज़ के बारे में कुछ बताइए। तो सबने रिप्लाई दिया एंड दे ऑल वर हैविंग आंसर्स। आई वॉज सो हैप्पी टू नो कि कोई भी बच्चा ना क्लास में ऑनलाइन था तभी चुप नहीं बैठा हुआ था। तो फिर मेरे को लगा, बट व्हाट आई नोटिस ना कि वॉट एवर आंसर्स दे वर गिविंग, ऑल दोज वर द बुकिश आंसर्स। बुकिश इसलिए कि कई बार क्या होता है, देखिए सबके साथ ऐसा होता है कि हम लोग को ये लगता है कि टीचर ने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, हम उनको याद कर लें, उनको लिख के आ जाएं और हम उसके बाद अच्छे नंबर ला के पास हो जाएं। सब लोग घर में तारीफ़ करेंगे, पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, स्कूल में रैंक मिलेगा, पोजीशन बनेगी। लेकिन क्या होता है, जो एक मेन चीज़ है जो कुछ बच्चों में होती है, लेकिन अक्सर बहुत सारे बच्चे उस हैबिट को मिस कर देते हैं, वो है लेसन को समझने की। अब हमने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, अब कोई हमसे पूछेगा कि बताओ पेड़ों के बारे में, तो हमें लगेगा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी हम लोग ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जबकि ज़रूरी ये है कि अगर हम अपने पाठ को, अपने लेसन को, अपने जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा है उसको ध्यान से अपने मन में बैठा लें, तो हमसे उस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को हम कहीं पर भी बिना संकोच के आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, अगर हम बात करें गुरु ग्रंथ साहब की, हम कुरान शरीफ की बात करें, हम रामायण की बात करें या फिर हम बाइबल की बात करें, तो सभी लोग उनको पूरा कभी नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं। उन सभी लोगों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ जो उन्होंने अपनी धर्म ग्रंथों को पूरा पढ़ा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको नहीं पढ़ पाते हैं। पर उसके बाद क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने रामायण नहीं पढ़ी तब भी ज़्यादातर लोग रामायण के बारे में क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि हर साल रामलीला होती है, हमने रामलीला देखी है। अगर रामलीला नहीं भी देखी है तो टीवी में सीरियल्स आते हैं, उस सीरियल में रामायण के ऊपर सीरियल आता है, हमने देखा और हमें दिमाग में बैठ गया कौन कौन उसके कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन पात्र हैं उसमें, किसने क्या किया, किसका नाम क्या था, ठीक है ना, कौन कहाँ का राजा था, एवरीथिंग। तो जब भी रामायण जो आपने देखी है उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है और आपने उसको मन से देखा है, ध्यान से देखा है, तो यू आर ऑलवेज एबल टू answer any question related to that particular Ramayana which you have watched in TV or somewhere else, or if you have seen the Ram Leela, अगर आपने उसको डायरेक्ट स्टेज पे होते देखा है तब भी आपने अगर ध्यान से सुना है तो आप उसको जवाब दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए इट इज़ अ मस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ के अच्छे नंबर लाने को टारगेट करने से ज़्यादा इस बात पे कंसंट्रेट करें कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वॉट एवर, वेदर इट इज़ साइंस और सोशल स्टडीज़ और हिंदी और इंग्लिश और मैथमेटिक्स और मॉरल वैल्यूज़, इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको ना
जिनमें आपकी बुक्स हैं, उनके बुक्स में जब लेसन पढ़ाया जाता है तो उस लेसन को अपने अंदर ग्रहण कर लीजिए। उसका एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, वेन एवर योर टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास एंड ही टीचर आस्क्स यू कि टू ओपन द बुक, यू टेक आउट योर बुक एज वेल एज अ पेंसिल ऑल्सो। टीचर के पढ़ने के साथ साथ अपनी पेंसिल हर उस अक्षर पे रखते जाइए जिसको टीचर पढ़ रहा है, और जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगा, चाहे प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट लगे, चाहे मीनिंग में डिफ़िकल्ट लगे, जस्ट अंडरलाइन इट और एनसर्कल इट। एनसर्कल माने गोला बना दीजिए या फिर उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, इफ़ टीचर आस्क्स यू कि कोई डिफ़िकल्टी, तो यू कैन रेज। देखिए, पढ़ाई तभी अच्छी होती है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से और बिना डरे, ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे या टीचर डांट देगा, कुछ भी नहीं। सिंपली अपना हाथ ऊपर करके तो देखिए, क्या पता टीचर आपको सही से जवाब दे दें, या आपके जैसे और भी बच्चे हों जिनको बात समझ में ना आई हो लेकिन हिम्मत ही ना कर रहे हो, आप हिम्मत करें और सबका फ़ायदा हो जाए। तो आप हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए इसका मीनिंग क्या है, या इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार और बता दीजिए। और यदि मान लीजिए आपकी स्कूल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हुई, टीचर को जल्दी थी या बेल लग गया था, इसकी वजह से टीचर रुक नहीं पाए, कोई भी कारण हो सकता है, इन दैट केस you can consult a dictionary. Every student must keep a dictionary at home. हर बच्चे के पास डिक्शनरी ज़रूर होनी चाहिए। आप उसका मीनिंग देखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा रहता है, और जब आप उसको समझ लेंगे तब आप देखिएगा आपको कितना अच्छा फीलिंग आएगा। आप कभी भी किसी से बात करते हैं, कई बार होता है ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी LKG UKG में पढ़ रहे होते हैं, तब तो पेरेंट्स कोई आता है मेहमान तो कहते हैं अंकल को पोएम सुना दो, अंकल को कविता सुना दो। ऐसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो कई बार कोई भी हमारा गेस्ट होता है या कहीं हम बैठे होते हैं, या फिर वैसे भी हमें जनरल अवेयरनेस के लिए अगर हम किसी से बात भी कर रहे हो तो हम बता सकते हैं हाँ हमने अपनी बुक में ये पढ़ा था और हमको इसके बारे में जानकारी है। तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है व्हेन यू आर हैविंग नॉलेज अबाउट एनीथिंग। तो आप इसके लिए अपने लेसन को पढ़िए, उसको समझिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्वेश्चन आंसर याद करना छोड़ दीजिए। जब आपको पता है लेसन समझ में आ जाएगा ना, और फिर जब आप क्वेश्चन आंसर याद करेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। आपको उसका सेंस समझ में आ रहा होगा। वरना तो अगर आप रट रट के सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं तो एक भी वर्ड आपका मिस हुआ तो पूरा आंसर गोल। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी लेसन पढ़ें, लेसन को अपने मन में उतार लें, और आप देखिएगा देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लर्निंग एंड यू विल बी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इट इज़ माई पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू ऑल। बाय।